गोविंद हरि नारायण हरि हरि ओम नारायण। प्रतिमा जी के 2-3 पत्र या लेख मेरे पास आए। हम समझ नहीं पाए कि वे लेख थे या पत्र थे। कहीं उनके नीचे नाम नहीं लिखा होता था कि किसने लिखा है, या शायद उन्हें लिखना आता ही ना हो। ऐसा सोचकर मैंने मैसेज करना ही ठीक समझा। मैंने उन्हें एक मिस्ड कॉल भेजी। उन्होंने तुरंत फ़ोन उठा लिया। वे मुझे गुड्डू जी कहकर संबोधित करने लगी। हालांकि मैंने कई बार कहा मुझे जी मत कहिए और आप भी मत कहिए, पर वे नहीं मानती थी। मैं खुद उनका बहुत सम्मान करता था। मैंने कहा कि आप फ़ोन ना उठाया करिए, बल्कि मैसेज कर दिया करिए। उन्होंने बताया कि उन्हें मैसेज करना नहीं आता है। मैंने उन्हें सिखाने का प्रयास किया तो वे सीख तो गईं, पर मैंने उन्हें बताया कि मैसेज उल्टे आ रहे हैं। मुझे लगा शायद धीरे धीरे सीख जाएंगी। इन्होंने भी अपने पति का नाम उमेश जी बताया था। अब मेरा शक पक्का हो रहा था कि ये दोनों एक ही हैं। मैं कल्पना जी का नाम जानना चाहता था। प्रतिमा जी से तो बहुत बातें हो रही थी। आज कुछ मेरे चेतन में है और कुछ अवचेतन में। जो कभी कभी कुछ बातें चेतन में आ जाती हैं, मैं उन्हें लिख लेता हूँ। पता नहीं क्यों लग रहा था कि लक्ष्य पर पहुँचना बहुत मुश्किल था। ये भी नहीं मालूम उसकी शादी हुई या नहीं। मुझे लगता था कि मेरे कागज़ की कहानी सच्ची है, तो मैं जिसकी तलाश कर रहा हूँ वह भी मेरा नाम अवश्य लेती होगी। मेरा उद्देश्य था प्रतिमा जी से अधिक मैसेज लेना, पर सब उल्टा हो रहा था। मैं मैसेज देता भी था तो जवाब बहुत देर से आता था। कारण पूछने पर पता चलता था कभी वे खाना बना रही होती थी तो कभी चाय बना रही होती थी। मैसेज लिखने की स्पीड बहुत कम थी और उन्हें कोई लिखने में दिलचस्पी भी नहीं थी। एक बार उन्होंने कहा भी था कि मन के मोर हैं और लिखने में चोर हैं, मगर बातें करने को दे दो तो घंटों बीत जाएं। लगता था कि ना खाना बनाने की चिंता है और ना घर की चिंता है। खाली ससुराल का प्रपंच करती थी। शायद घर की कोई चिड़िया ऐसी बची हो जिसका उन्होंने मुझसे जिक्र ना किया हो। मैं समझ रहा था कि बातें करने में मेहनत नहीं लगती, पर लिखने में मेहनत भी लगती है और एकाग्रचित्तता की भी आवश्यकता होती है। साथ ही शब्दों के चयन की भी अक्ल होनी चाहिए। वह शायद उनमें न खैर, हे भगवान मुझे माफ़ करना। मैं तो उनका बहुत सम्मान करता हूँ, पर हे ईश्वर, मेरा इतना अधिकार तो है ही कि मैं उनकी गलती पर उन्हें डांट सकता हूँ। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पता लगाएं मेरे कागज़ वाली लड़की कहाँ है। उमेश जी और उनकी पत्नी भी बराबर आश्रम आ रहे थे। एक दिन वो आए और सीधे मंदिर के अंदर चले गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए।
अरे, ये हमने क्या किया? आज हम बिना स्वामी जी की आज्ञा के मंदिर चले आए। बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, बाद में पैर छू लेते हैं। थोड़ी ही देर के बाद दर्शन करके वे स्वामी जी के चरण स्पर्श करने के लिए गईं और फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। दोनों आकर बैठ गए। स्वामी जी ध्यान में बैठे थे। एकदम से वे ध्यान से उठे और उन्होंने कहा, न गुरु पे विश्वास है, न भगवान पर विश्वास है, बस मन ही मन में मथते रहते हैं। मैं आश्चर्यचकित स्वामी जी को देख रहा था। वो डॉक्टर थे, ये तो मुझे मालूम था, पर वे इतने बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, ये उस दिन पता चला। कल्पना जी तो एकदम हतप्रभ डरी सी खड़ी थी, पर मुझे बहुत मज़ा आया। अच्छा हुआ डांट पड़ी। प्रेत आत्मा की तरह पता नहीं बिना ओंठ हिलाए क्या क्या बोलती रहती हैं। प्रतिमा जी से मैसेज पर बातें खूब हो रही थी। जहाँ उन्हें मौका मिलता बस अपनी तारीफ और पूरे घर की बुराई करती रहती। कुछ नहीं तो मुझसे मेरी पत्नी से मिलवाने की गुजारिश की। मैंने उनसे मिलवाया और बात भी करवाई। फिर उनसे भी बातचीत होने लगी। बात ही बात में उन्होंने मुझे बताया कि वे कभी कभी सनातन आश्रम जाती हैं। वहाँ एक स्वामी जी हैं जो बहुत अच्छे हैं। वो उनसे कुछ कहती नहीं हैं, पर वे बात समझ जाते हैं। चंद बातों में ही उन्होंने मुझे लखनऊ में अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। शायद उन्हें पता नहीं था कि मैं कौन हूँ और मेरा परिवार कितना बड़ा है। न्यूज़पेपर में अभी भी कुछ न कुछ उनका लिखा हुआ आ रहा था। मुझे याद है कि मैंने तो बस उन्हें इतना ही लिखकर भेजा था, भा से भूमि, गा से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, न से नीर, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है मनुष्य या शरीर। अर्थात मनुष्य के लिए मनुष्य की सेवा ही सच्ची ईश्वर की सेवा है। उनको क्या समझ में आया मुझे नहीं मालूम। वे तो बस पत्र में अपनी ही बात कहती जा रही थी। बहुत कुछ उन्होंने मैसेज पे बताया। उन्हें रेडियो बहुत पसंद है और संगीत उनका पहला प्यार है। यह सुनकर मुझे मेरी कागज़ की लड़की याद आ गई। उसने भी कुछ ऐसा ही लिखा था। अब मैं और अधिक से अधिक मैसेज लेना चाहता था। उन्होंने एक बार मुझसे पूछा भी था कि आपको कैसे मैसेज चाहिए। मैंने कहा जैसे देती हैं वैसे देती रहिए। मुझे लगा कि वे कभी तो हमारा नाम अवश्य लेंगी, पर वो गुड्डू जी कहती रहीं, मगर एक बार भी हमारा नाम नहीं लिया। कोई भी बात पूछो या ना पूछो, टेप की तरह चालू हो जाती। कभी कभी तो मुझे नींद आने लगती थी। एक बार बातों ही बातों में उन्होंने बताया था कि उन्हें पुराने गाने बहुत पसंद है और गाना बताया चुनरी संभाल गोरी। मैंने कहा वह आप पर बहुत फबेगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं। अब मैं उनको क्या बताता कि मैं मीडिया का भी बाप हूँ, पर मैं उन्हें बताना नहीं, दिखाना चाहता था कि वे मुझे पहचाने।
इधर उमेश जी और कल्पना जी जब तब आते थे तो मेरा ध्यान भंग हो जाता था। कई बार उमेश जी ने यह शिकायत की अपनी पत्नी के विषय में कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं भी देख रहा था कि शरीर इतना भारी हो गया था कि उनका ज़मीन पर बैठना बहुत मुश्किल हो रहा था। स्वामी जी ने कुर्सी पर बैठने के लिए कहा तो बहुत संकोच करके बैठी। स्वामी जी ने हाल चाल पूछा तो उमेश जी ने बताया कि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तभी मुझे सुनाई दिया, स्वामी जी, परेशानी और उलझनों की ऐसी गांठें मेरे सर में हैं जिन्हें सुलझाना मेरे बस की बात नहीं है। मेरा सर फटा जा रहा है। एकदम से उन्होंने कहा, बेटी, ये बैकुंठ है, कुंठा त्याग दो। फिर स्वामी जी ने उमेश जी से कहा, ईश्वर चाहेंगे तो तेरी ये दिवाली अच्छी होगी। तभी मुझे फिर से आवाज़ सुनाई दी, कहीं दिवाली के बाद मेरे ऊपर कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है। और मैं ये प्रश्नवाचक चिन्ह उनके चेहरे पर स्पष्ट देख रहा था। मुझे गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये उल्टा ही क्यों सोचती है। नहीं विश्वास है तो ना आया करें यहाँ, कोई इन्हें ज़बरदस्ती बुलाता है क्या। मन की अशांति और चित्त की चंचलता कहीं चैन से बैठने नहीं दे रही थी। बस जब स्वामी जी के सामने होते तो दर्शन में, और आँख से ओझल होते तो स्मरण में आ जाते। हे स्वामी जी, आखिर वो कहाँ हैं? प्रतिमा जी, मेरी पत्नी जिनका नाम मैंने बता दिया था, बबीता, उनसे भी अक्सर वह बात कर लेती थी, बस सारी बातें निरर्थक। प्रतिमा जी जितनी टेढ़ी लगती थी उतनी ही घमंडी, पर ये नहीं समझ में आता था आखिर किस बात का घमंड था इनको। उनका कहा हुआ एक वाक्य मुझे याद आता है, दो मीठे बोलों से पराये अपने हो जाते हैं और अपने पराये। अब अपना पराया तो मैं नहीं जानता, पर यह अवश्य समझ में आया कि किस तरह लोग परायों को अपनाने में एक क्षण में अपनों को पराया कर देते हैं। अब मैं कल्पना जी का इंतज़ार कर रहा था और वे आई भी। उमेश जी भी थे। आज तो वे और भी ज़्यादा परेशान लग रही थी। शरीर इतना ज़्यादा भारी हो गया था, कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी, बहुत बदली हुई सी लग रही थी। अचानक आंखें खोली तो मेरे स्वामी जी के अजीब अजीब सी तस्वीरें उनकी आंखों में दिखाई पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे स्वामी जी के प्रति उनका विश्वास डगमगा रहा था। मुझे इन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर स्वामी जी न बैठे होते तो खैर, मैं कुछ नहीं कह सकता। हे स्वामी जी, हमें माफ़ करिएगा। और आज फिर उन्होंने फ़ौरन आंखें नीची कर ली। आखिर हमारे स्वामी जी किसी को भी आने के लिए बाध्य नहीं करते। मैं मजबूर हूँ, कुछ कर नहीं सकता। वैसे भी मेरे स्वामी जी कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी। मैंने देखा कि उनकी नज़र वहाँ रखे वाद्य यंत्रों पर पड़ी और आवाज़ सुनाई पड़ी। स्वामी जी, कभी हम बहुत अच्छा गाते थे, आवाज़ मेरे दिल से निकलती थी। पढ़ाई लिखाई तो मेरे पास थी नहीं, एक गला था, वह भी खराब हो गया। क्या स्वामी जी को संगीत आता होगा? मैं देख रहा था कि स्वामी जी का ध्यान बीच बीच में भंग हो रहा था। वे हर बार यही बोल रहे थे,
गोविंद हरि नारायण हरि। तभी कान में एक भजन गूंजा,